नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दुबई पहुंचे हैं पीएम मोदी। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय ने पीएम का जोरदार स्वागत किया है। आज जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। COP 28 के विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है। पीएम वैश्विक नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो बड़ी खबर, जहां दुबई पहुंचे हैं पीएम मोदी, उनका जोरदार स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय ने पीएम का जोरदार स्वागत किया है। वहीं आज जलवायु सम्मेलन में वो शामिल होंगे। बता दें कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवाओं ने काफी उत्साह जताया है, पीएम मोदी के साथ समय बिताया, हाथ मिलाया और पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं, जहां युवाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि दुबई में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं और बढ़ चढ़कर लोग यहां पर पहुंचे हैं। उत्साह एक अलग ही नजर आ रहा है। Namaskar from Al Maktoum Airport in Dubai, where Prime Minister Shri Narendra Modi has just arrived to attend the World Climate Action Summit, which is the high-level segment of COP28. He has a full-packed agenda tomorrow. It starts off in the morning with the opening events of this high-level climate event. The Prime Minister will deliver his address. Thereafter, he attends a special event hosted by UAE on transforming climate finance. Subsequently, Prime Minister will host with UAE an event that will look at green credits, which is an initiative Prime Minister has a personal interest in. And subsequently, Prime Minister will be attending an event hosted with Sweden, co-hosted with Sweden, called the Leadership Group on Industrial Transitions, Lead IT, and interspersed with this a large number of bilaterals during the day, and we will be back here at this airport later in the evening to wrap up this very active day tomorrow. Please stay tuned for further updates. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पीएम मोदी दुबई पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है भारतीयों की तरफ से। एक अलग ही उत्साह यहां युवाओं में देखने को मिल रहा है। भारत का दबदबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का दुबई का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियां और उस आधार पर COP28 का सम्मेलन तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें पर्यावरण की चुनौती, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, साझा रणनीति, वो उस पर तैयारी और उसकी समीक्षा की जानी है। ग्लासगो में जो 2021 में सम्मेलन हुआ था, उसके इतर अगर देखें तो ये आगे बढ़ता हुआ सम्मेलन नजर आएगा, जबकि हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक परिदृश्य में बदलाव वाली घटनाएं देखी गई हैं अलग अलग देशों में, और पिछले दिनों दुबई में ही बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा था। तो ये जरूर है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती बढ़ी हुई है, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में है, यूएई में है, जबकि इजराइल हमास जंग और युद्ध विराम के बाद वहां पर बंधकों की रिहाई हो रही है, एक दूसरे पक्ष वो रिहाई कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल युद्ध रुका हुआ है, लेकिन चुनौती बढ़ी हुई है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएई एक महत्वपूर्ण भारत का सहयोगी देश है। ऐसे में वहां पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम वहां पहुंचे हैं और उनका जोरदार स्वागत हुआ है। भारतवंशी समुदाय के लोग वहां मौजूद थे। भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के जय के नारे, प्रधानमंत्री की अगवानी की गई। इसके अलावा वहां पर जो गर्मजोशी देखने को मिली है, वहां पर जो मंत्री मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री का वेलकम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 3 अलग अलग सत्र होने हैं, जिसमें 2 की सह अध्यक्षता यूएई और भारत कर रही हैं। एक अलग सत्र जो रहेगा उसमें स्वीडन की भागीदारी रहेगी, और ऐसे में द्विपक्षीय रिश्तों के इतर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं। तो ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मिडिल ईस्ट की चुनौतियां, और उस दौरान यहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है यूएई में, दुबई में। प्रधानमंत्री सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो शिरकत करने वाले हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान अपना भाषण देंगे। इससे पहले उन्होंने वहां पर जो स्थानीय जो
वहां पर पत्रिका है, समाचार पत्र है, उसको एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत हमेशा एक सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण और विकास की भूमिका में उसको लेकर उसका दृढ़ दृष्टिकोण रहा है कि उसका समावेशी विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये जरूर है कि पेरिस एग्रीमेंट की बात हो या अलग मुद्दे हों, जलवायु परिवर्तन से जूझ रही वैश्विक परिदृश्य में ये काफी महत्वपूर्ण ये COP28 का सम्मेलन रहेगा। लिहाजा जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौती से निपटने पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रहेंगी। तो ऐसे में इस सत्र के दौरान अलग अलग जो बिंदु डिस्कस होने हैं उन पर तमाम नजरें रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, न सिर्फ मिडिल ईस्ट के संबंध में प्रधानमंत्री के संबोधन में नजरें रहेंगी, बल्कि प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपनी एक छवि ऐसी बनाई है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उनको सुनने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली। और ऐसे में जब वो COP28 के सम्मेलन में पहुंचे हैं शामिल होने के लिए, तो जो अभी उत्साह जो उनके स्वागत के दौरान देखने को मिल रहा है, शायद यही उत्साह उनके संबोधन के दौरान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वाकई लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, क्योंकि उनमें जनता को बांधने की, वो समा बांधने की शायद वो कला है। लोग उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुकता रखते हैं। देखिए बिल्कुल, और वैश्विक परिदृश्य में ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत के पक्ष को मजबूती के साथ सुना जाता है। तो भारत की जो कूटनीति रही है और रणनीति रही है वो अलग अलग मंचों पर देखने को मिली है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जिस तरीके से भारत ने सफलतापूर्वक आयोजित किया, उसमें भी पर्यावरण की चुनौतियों पर उन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और ग्रीन एनर्जी को लेकर एक जिस तरीके से बायोफ्यूल एनर्जी को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई थी, सहमति बनी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना गया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का सम्मेलन हो या फिर अलग अलग मंचों पर भारत की मजबूत भागीदारी, उसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को लेकर एजेंडा भारत लगातार उसकी अगुवाई करता नजर आया है। तो एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ पर भारत की अगुवाई करने का प्रधानमंत्री को, और वैश्विक मंच पर वो भारत की मजबूत धमक दिखाएंगे। खासतौर से विकास के एजेंडे पर जब चर्चा होती है तो उन देशों को, विकसित देशों को आईना दिखाने का भी मौका होता है जो कि खुद विकास उन्होंने कर लिया है, लेकिन जब पर्यावरण की चुनौती आती है तब तीसरे देशों को नसीहत देते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत के विकास के एजेंडे पर उनको जो आर्थिक मदद है वो करनी चाहिए। तो ऐसे में विकास के एजेंडे पर सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपनी स्पष्ट नीति रखता रहा है। और इस वैश्विक मंच पर एक बार फिर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे और ये खुलकर रखेंगे। ये साफ तस्वीर बनकर उभर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा।